हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हमारा पर। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम पढ़ने वाले हैं हनी कॉम का सबसे पहला चैप्टर द थ्री क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि एक राजा है जिसके दिमाग में तीन क्वेश्चंस है। अ किंग हैज थ्री क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिफोर यू रीड में दिया हुआ है कि पहले पढ़ने से पहले थोड़ा पढ़ लीजिए। तो क्या पढ़ना है कि यही कि एक राजा है जिसको तीन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, और क्या उन क्वेश्चंस के आंसर उसे मिलते हैं या फिर वो क्वेश्चन कौन से हैं, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो स्टोरी शुरू होती कुछ इस तरह से। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. तो एक विचार आया एक राजा के मन में कि अगर उसको तीन चीजों के बारे में अगर पता चल गया तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में फेल नहीं होगा। These three things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? तो ये तीन चीजें क्या क्या है, या फिर जो तीन प्रश्नों के बारे में हमें बताया जा रहा है या फिर जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी चैप्टर निर्धारित है, वो क्या है? पहला तो क्या है कि सबसे पहले मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे सही समय कौन सा है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? किन की बातें उन्हें सुननी चाहिए, मतलब किन लोगों की बातें उन्हें सुननी चाहिए। तीसरा क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और सबसे जरूरी काम उसके लिए क्या करना रहेगा। क्योंकि वो राजा है तो उसके ऊपर पूरे राज्य का कारभार है, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या करना रहेगा। ठीक है। तो द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. तो इसीलिए राजा ने क्या किए, राजा के तो कई सारे दूत होते हैं जो कि उसके राजसभा में होते हैं, उनको उसने पूरे राज्य के चारों तरफ भेज दिया और क्या बोला कि जो मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स देगा, चाहे वो कोई भी हो, उसे मैं काफी ज्यादा पैसा दूंगा। तो कई सारे many wise men came to the king but they all answered his questions differently. बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए, लेकिन सभी ने अलग अलग तरह के आंसर्स दिए। In reply to the first question, some said the king must prepare timetable and then follow it strictly. कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए जैसे कि हम लोग सभी बनाते हैं, और उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए। Only in this way they said could he do everything at its proper time, और इसी तरह से वो सारे चीज अपने सही समय पर कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something, और कुछ ने ये कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी भी चीज को करने से पहले आपको उसके बारे में पता हो कि उसका करने का सबसे सही समय क्या रहेगा। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. और कुछ ने ये कहा कि जो किंग है उनको सारे फुलिश प्लेजर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि बेकार के जो हम लोग प्लेजर्स ले रहे हैं, जैसे कि अ, अच्छे खाना पीना जो हो गया, मतलब बेकार का जो राज्य का कोष जिससे खत्म हो रहा है, उन चीज़ों से उनको हटना चाहिए, और जो चीज़ ज़रूरी है उसी के ऊपर अपना समय या फिर ध्यान देना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. तो कुछ ने ये भी कहा कि राजा को कई सारे ऐसे लोग चाहिए जो कि बुद्धिमान हो और उनको कुछ काम करने में हमेशा हेल्प करे, या फिर उनको सही रास्ते पे ले जाने के लिए, उनको सही टाइम पे काम करने के लिए उनको अच्छे से गाइड करे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि एक आदमी हमेशा सही हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं, या फिर उनके लिए काफ़ी नामुमकिन भी होगा कि वो हमेशा सही रहे। विदाउट हेल्प फ्रॉम दी अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि एक आदमी के लिए ये निश्चित करना कि किसी भी काम को करना अगर सबसे सही समय क्या है, उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल, इसको हमेशा ही किसी न किसी की मदद लगेगी। बट देन अदर सेड दैट देयर वाज सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और कुछ ने ये कहा कि हाँ देखो, बात तो तुम लोगों ने सही की, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती हैं, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा ही जल्दी करना होगा। इसके लिए किसी काउंसिल से परामर्श लेना या फिर सलाह मशवरा करना, उसके बाद उस पर काम करना, इससे तो काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट होगा।
In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. तो कुछ ने ये कहा कि अगर किसी चीज़ को सही है या नहीं उसको जानने के लिए उसको फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि क्या ये करने से सही रहेगा, और ये चीज़ें तो केवल मैजिशियंस कर सकते हैं। Therefore, the king therefore would have to go to magicians. इसलिए कहा कि आपको राजा जी आपको magicians के पास जाना पड़ेगा। In the answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. A few others though choose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. कुछ ने ये कहा कि आपके जो काउंसलर्स है, काउंसलर्स मतलब यहाँ पे मंत्रियों को कहा जा रहा है। कुछ ने कहा कि नहीं, जो आपके प्रीस्ट है, प्रीस्ट मतलब जो आपके साधु वगैरह है, जो आपके पंडित पुरोहित हैं वो लोग, या फिर कुछ ने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर्स हैं आपके लिए, तो कुछ ने ये कहा कि नहीं सोल्जर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, others chose fighting, and yet others religious worship. तीसरे क्वेश्चन के लिए कुछ ने क्या किया, नहीं आपको विज्ञान पे काम करना चाहिए, तीसरे का नहीं फाइटिंग करना चाहिए, और चौथे ने क्या कहा कि नहीं आपको रिलीजियस वर्शिप्स करनी चाहिए। रिलीजियस मतलब आपको पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. क्योंकि आंसर सबके अलग अलग थे और आंसर से किंग सेटिस्फाइड नहीं था, मतलब किंग को उन आंसर से मतलब पूरी तरह से उनको भलीभूत नहीं हुआ कि ये सही कह रहे हैं करके। तो इसीलिए उसने सोचा कि उसके राज्य में एक हर्मिट था। हर्मिट मतलब ऐसा लोग जो मतलब नॉर्मल समाज से बाहर जाके रहते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं, तो उनका वाइजडम मतलब जो उनके जो बुद्धि थी वो पूरे राज्य में प्रचलित थी। इसीलिए किंग ने सोचा उनसे जाके मैं सलाह मशवरा करूंगा। तो द hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो जो hermit था वो बस केवल जंगल में रहता था। वुड का मतलब यहाँ पे जंगल कहा जा रहा है, ठीक है। और वो बस नॉर्मल लोगों से मिलता था, मतलब जो जैसे बड़े लोगों से नहीं मिलता था, वो नॉर्मल लोगों से मिलता था। इसलिए राजा ने क्या किया कि नॉर्मल कपड़े पहने। उसके बाद जैसे ही वो वहां पे पहुंचने वाला था उससे पहले उसने अपने घोड़े को दे दिया किसके हाथ में, अपने बॉडीगार्ड के हाथ में, और फिर वहां से वो पैदल चल गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जैसे जैसे राजा उसके हर्मिट के हट के करीब आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो हर्मिट है वो गड्ढा खोद रहा है, ठीक है। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. चूंकि hermit क्या था, बूढ़ा था और कमजोर था, तो वो जो काम कर रहा था तो वो काफी ज्यादा तेजी से हाँफ रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो राजा ने हर्मिट से जाके कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, वो महान हर्मिट, वो बुद्धिमान हर्मिट, मुझे अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, मुझे अपने 3 प्रश्नों के आंसर चाहिए। और वो प्रश्न क्या है कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि मुझे सही कार्य करने का सही समय क्या है। दूसरा क्या है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, दूसरा ये है कि मैं ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और तीसरा क्या था कि ऐसे कौन से काम हैं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो हर्मिट ने क्वेश्चन सुन लिए राजा के, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो चुपचाप अपना काम करते रहा, गड्ढा खोदते रहा। राजा ने कहा कि देखिए आप तो काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हैं, रुकिए मैं आपके लिए इस कुदाल से गड्ढा देता हूँ। स्पेड मतलब ये कुदाल, हिंदी में स्पेड को कुदाल कहते हैं। तो थैंक्स सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट ने उसको कहा शुक्रिया और उसको स्पेड दे दिया, कुदाल दे दिया, और वो जाके पास में ही ग्राउंड पे बैठ गया और राजा गड्ढा खोदने लगा। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." तो जैसे 2 गड्ढे खोद लिए उसके बाद राजा ने फिर से वो
हरमिट से क्वेश्चन पूछे, लेकिन हरमिट ने क्वेश्चन के आंसर तो नहीं दिए, लेकिन वो खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ से स्पेड मांग लिया एंड सेड ना, आप बैठ जाइए, अब मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने उसको वो कुदाल नहीं दिया और खुद ही खोदते रहा। ऐसे 1 घंटा पास हो गया, देन अनदर, और धीरे धीरे सूरज भी डूब गया, जो कि द सन वेंट down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. अब जैसे जैसे अंधेरा हो गया, राजा ने कहा कि मैं ए बुद्धिमान मानुस, मैं आपके पास आया हूँ अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। अगर आप मुझे अपने आंसर्स नहीं दे सकते, इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते, तो मुझे बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा अपने घर। उसी पे तभी क्या हुआ कि वहां पे हम क्या देखते हैं, कोई दौड़े दौड़े आता है, ऐसा हरबिट ने कहा। तो एक कंप्रीहेंशन चेक है। इसके अगर क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर्स चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। वैसे मैं इस चैप्टर के आखिर में आपको इसके आंसर्स भी बता दूंगा। The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. तो जैसे ही हरमिट ने क्या कहा कि देखो देखो कोई दौड़ के आ रहा है, तभी राजा मुड़ के देखता है कि हाँ सही में कोई दौड़ के आ रहा है, दाढ़ी वाला इंसान है। अपने पेट पे उसने हाथ जोर से दबा रखा और वहां से खून बह रहा है। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, the king and the hermit. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, तभी वो बेहोश पड़ गया वहां पे। तो जो किंग एंड द hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. और क्या देखते हैं वो लोग कपड़े उतार के उसके पेट में काफी गहरा चोट है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उसको धोया अच्छे से, उसको हैंडकरशिप से अपने ढका, लेकिन जो खून था वो बहना बंद नहीं हो रहा था। तो किंग ने क्या किया, फिर से उसको वापस से रीड्रेस किया। एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और आखिरकार वो खून बहना बंद हुआ। The man felt better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. वो काफी ज्यादा, अब चूंकि उसके पेट में चोट लगी हुई थी, वो आदमी ने क्या बोला, मुझे पानी दीजिए, मुझे प्यास लगी हुई है। तो राजा गया वहां से फ्रेश वाटर लेके आया, पानी लाया और उसको पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। इतने टाइम तक अब क्या हुआ कि पूरी तरह से सूरज ढक चुका है, डूब चुका है, और काफी ज्यादा हवा अब ठंडी होने लगी है। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king tired by his work and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो जैसे जैसे समय गया, रात हो गया है, अब वो राजा तो ऐसे ही थका हुआ था, तो लेटा, उस आदमी को भी लेटाया बेड पर, वो हर्मिट और वो भी लेट गए, राजा भी लेट गया। फिर उसको रात को नींद आ गई और वो सो गया। उठने से पहले उसको कुछ याद नहीं आ रहा था कि हाँ वो लोग कौन था, स्ट्रेंज बियर्डेड जो कि उसके बेड पे। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक। और जब उसने देखा कि राजा जाग गया है, तो वो जो बियर्डेड मैन था, मतलब जिसको चोट लगी थी, उसने माफी मांगी राजा से। आई डू नॉट नो यू हैड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। तो उसने क्या कि आई डू नॉट नो यू, मुझे आपके बारे में तो पता नहीं, और मुझे ऐसा कुछ तो पता नहीं कि जिसके लिए मैं आपको माफी दूं। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपका वो शत्रु हूँ जिसने सौगंध खाई थी कि सौगंध खाई थी कि आपका जान लूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु की सजा दी थी और मेरी सारी संपत्ति हड़प ली थी, सीज कर ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता था कि आप उस हर्मिट को देखने आए हैं, इस वजह से मैंने ठान लिया था कि मैं आपको आप जब घर के लिए लौटेंगे तब आपको मैं मार डालूंगा। But the day passed and you did not return. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me.
तो दिन ढल गया लेकिन आप वापस नहीं आए। इस वजह से मैं आपके बॉडी गार्ड के पास तक गया और उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे ये चोट दे दी। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे बच के तो निकल गया, लेकिन अगर आपने मेरे जख्मों को नहीं भरा होता, ड्रेस नहीं किया होता, तो मैं पक्का मर जाता। I wish to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me. लेकिन आपने चूंकि मेरा जान बचाया, इसलिए मैं आपका सबसे फेथफुल नौकर बनूंगा और मैं अपने बेटों को भी यही बोलूंगा कि वो भी ऐसा ही करे और आपका दास बन के रहे। मुझे माफ कर दीजिए, ओ ग्रेट किंग। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. और किंग ये जानकर बहुत ही खुश हुआ कि चलो उसने एक दुश्मन को इतनी आसानी से अपना मित्र बना लिया। और उसने ये भी कहा उस आदमी से कि मैं अपना खुद का डॉक्टर तुम्हारे पास भेजूंगा जो कि तुम्हारे देख रेख करेगा और तुम्हारी प्रॉपर्टी भी मैं तुमको वापस कर दूंगा। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. तो उस जख्मी इंसान को वहां पे छोड़ते हुए जब किंग बाहर निकला हर्मिट की तलाश में, और वो सोच रहा था कि यहाँ से जाने से पहले मैं एक बार और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मांगता हूँ हर्मिट से। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." तो किंग क्या देखता है कि हर्मिट जो है, जो पिछले दिन जो गड्ढा खोदा गया था उसमें वो बीज लगा रहा है, और उसके पास जाके क्या कहता है कि मैं आपसे आखिरी बार विनती करता हूँ कि कृपया करके, हे बुद्धिमान मनुष्य, मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. उसने क्या कहा हर्मिट ने कि तुमको तो आंसर्स पहले ही मिल चुके हैं। How have I been answered? What do you mean? तो राजा क्या बोलते, मुझे कहाँ आंसर मिले, क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? Do you not see, replied the hermit, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. तो तुमको दिख नहीं रहा क्या कि तुमने अगर मेरे जो कमजोरी के ऊपर दया नहीं दिखाई होती और ये गड्ढे नहीं खोदे होते, तो क्या ये बीच में लगा सकता था और तुम चल जाते? Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो तुम चले जाते तो क्या होता, तुमको उस आदमी ने तुम्हारे ऊपर हमला किया होता और तुम क्या सोचते कि तुम्हारे साथ में रह गया होता, ये विश करते। So the most important time was when you were digging the beds. तो सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था, जब तुम वो गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग था और मेरे लिए जो तुम अच्छा काम कर रहे थे वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. तो और उसके बाद जब वो आदमी हमारे तरफ दौड़ते हुए आया, तब आपने उसको सहायता की, उसकी मदद की, उसके घावों को भरा। अगर आप ऐसा नहीं करते वो मर जाता और वो आपका दुश्मन रहते हुए मर जाता, ना कि आपसे सुलह कर पाता वो। तो इस वजह से क्या हुआ, सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। इसी वजह से वो आपके लिए सबसे ज़रूरी लोग था और उसके साथ जो आपने किया वो सबसे ज़रूरी काम था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. सबसे ज़रूरी समय क्या है? Now, मतलब अभी, अभी के में जो हमें करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। It is the most important time because it's the only time when we have any power to act. और ये क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ये सबसे महत्वपूर्ण समय, क्योंकि इस वक्त में ही हमारे पास ये पावर होता है कि हम कुछ कर सकें। ठीक है? The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. तो क्या कह रहे हैं, जो सबसे जरूरी पर्सन कौन है, जिसके साथ आप हो उसी पर्टिकुलर मोमेंट में, मतलब जिसके साथ आप जिस समय पे हो वो आदमी आपके लिए उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि किसी को नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा किसी के साथ, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, या फिर हम किसी और के साथ मिलेंगे या नहीं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और सबसे ज़रूरी काम क्या है कि किसी भी मतलब जिस आदमी के साथ आप हो उसके लिए आप अच्छा करें, बस इसी काम के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। ये किसने लिखा है? लियो टॉल्स्टॉय का ये एक प्ले है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? थ्री क्वेश्चंस। थ्री क्वेश्चंस में हमने क्या देखा कि एक राजा है जिसको तीन प्रश्नों के उत्तर चाहिए। वो तीन प्रश्न क्या है कि सबसे ज़रूरी समय कौन सा है, सबसे ज़रूरी लोग कौन है, और सबसे ज़रूरी काम क्या है। तो मैंने जैसे कि कहा था कि कंप्रीहेंशन चेक का अगर आपको आंसर्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर्स आपको पीडीएफ के थ्रू भी दे दूंगा या फिर रिटर्न में दे दूंगा। यहाँ पे मैं आपको ओरेट कर देता हूँ। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू थ्री क्वेश्चन? क्यों जानना चाहता था किंग तीन क्वेश्चंस का आंसर? क्योंकि उसके मुताबिक अगर वो तीन क्वेश्चन का आंसर जान जाता तो उसको कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। Messengers were sent throughout the kingdom to fetch wise men to find answers to the question to look for the क्या था? To fetch wise men to look find answers to the question to look for the wise hermit to announce reward for those who could answer the question। तो किस लिए भेजे गए थे मैसेंजर? फोर्थ वाले के लिए। और complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentence given below। Many wise men answered the king's question। ये आप ऊपर में जाके देख सकते हैं क्या है वो आंसर्स किस तरह के दिए थे उन्होंने। Why was the king advised to go to the magician? Magicians के पास जाने के लिए क्यों एडवाइस किया था? कि मैजिशियंस ही फ्यूचर में देख सकते हैं, इससे पता चल जाता है कि कौन सा काम कभी करने के लिए सबसे सही समय है। In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? कौन इंपॉर्टेंट होंगे? कुछ ने कहा कौन? उनके काउंसिलर्स, तो कुछ ने क्या कहा? डॉक्टर, तो कुछ ने कहा उनके सोल्जर्स। What suggestions were made in answer to थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या आंसर था कि आप लड़ाई कीजिए, रिलीजियस प्रैक्टिसेस कीजिए, या फिर साइंस में ये कीजिए। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड? इफ नॉट व्हाई नॉट? तो क्या वाइज मैन को रिवार्ड मिला? नहीं। और क्यों नहीं मिला? क्योंकि किंग को उनके आंसर्स सही नहीं लगे, बिकॉज द किंग डिडंट फाइंड देयर आंसर्स करेक्ट एंड वाज नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर आंसर्स। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वंडेड मैन? किस तरह से मदद किया उसने, हर्मिट ने और किंग ने उस वंडेड मैन का? द किंग स्टॉप द ब्लीडिंग बाय अप्लाइंग हैंडकरचीफ एंड ड्रेसिंग द वुंड अगेन एंड अगेन। Who was the bearded man? bearded man कौन था? एनिमी था जिसके भाई को किंग ने मौत की सजा दी थी और उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी। Why did he ask for the king's forgiveness? क्यों forgiveness मतलब उसको माफी क्यों मांगी किंग से? क्योंकि किंग ने उसकी जान बचाई और वो वहां पे उसको मारने के लिए आया था, इस वजह से। The king forgave the bearded man। What did he do to show his forgiveness? किंग ने उसको माफ कर दिया, लेकिन उसने क्या किया जिससे उसकी forgiveness दिखाई दे कि माफ कर दिया? उसने कहा कि मैं आपकी प्रॉपर्टी भी लौटा दूंगा और आपके पास मैं अपना खुद का डॉक्टर भेजूंगा जो आपकी देख रेख करेगा। What were the hermit's answer to the three question? That each answer separately, which answer do you like most and why? तो ये तो आपको खुद करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आती प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर किसी भी और चैप्टर या क्वेश्चन या फिर सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो वो भी लिख के बताइए, मैं आपका पूरा से पूरा हेल्प करना चाहूँगा। थैंक यू, सी यू अगेन।